नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं मयंक शुक्ला। इस वक्त हम हैं अयोध्या विधानसभा और यहाँ पे यूजीसी कानून लागू हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसको लेकर अभी भी चर्चाएं हैं लखनऊ में भी अभी कुछ दिन पहले, और रोज के मर्तबा जो है अभी भी विरोध में लोग नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ के लोगों की क्या राय है उनसे हम लेते हैं। क्या क्या राय है आपकी यूजीसी कानून को लेकर? बिल्कुल गलत है। आप सही या गलत नहीं देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वोट बैंक क्या कह रहा है। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई है। उसको आप ढो रहे हैं। आर्टिकल 18 के तहत आप एबोलिशन आप टाइटल्स लेकर आते हैं। जो पहले तमाम टाइटल्स दी गई थी पहले आज़ादी के पहले, उसको आप समाप्त कर देते हैं। आज आप इन कैटेगरियों को समाप्त कर कर जो भी योजनाएं नीति नियम कानून लाएं वो व्यक्ति केंद्रित लेकर आए। आप क्यों जाति केंद्रित और वर्ग केंद्रित योजनाएं लेकर के आते हैं जब सभी वर्गों में लोग वंचित हैं, कमजोर हैं? तो आप अभी बजट भी आया है तो वैसे भी आया है। तो यूजीसी रेगुलेशन केवल घृणित घृणित राजनीति को शैक्षिक संस्थानों में बढ़ावा देने के लिए आया है। और मैं सीधे तौर पे कहता हूं, क्या एंटी रैगिंग एक्ट नहीं था 2009 में आया? यूजीसी रेगुलेशन 2012, क्या उनका कंप्लायंस मजबूती से किया जाए तो इस डिस्क्रिमिनेशन को रोका नहीं जा सकता है? ये केवल गंदी राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। अभी आज लखनऊ में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एससी समाज के लोग भी खड़े हैं रोडों पे, कह रहे हैं यूजीसी लागू होना चाहिए। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। जो सुशिक्षित हैं, वो चाहे एससी एसटी ओबीसी, हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरह का कानून हमें आपस में बांटेगा और अगर समाज का बंटवारा होगा। और आप देखिए, समाज अब ये देश और विभाजन नहीं झेल पाएगा और नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इस विभाजन को। और मानसिक तौर पर ये समाज बहुत कई खंडों में विभाजित हो चुका है। तो सरकार को इस देश को संभालने की जरूरत है, एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, ना कि इस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनानी चाहिए। बहुत घातक होगा, ये सीधे तौर पर गृह युद्ध की तरफ लेके जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू किया उससे आप संतुष्ट? सुप्रीम कोर्ट का अभी तो कोर्ट चैलेंज हुआ था मामला, उन्होंने स्टे दे दिया कि जो 13 जनवरी से लागू हुआ था उस पर उन्होंने स्टे दे दिया, लेकिन अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, फिर हमारा सीधे कहना है, हमने अगर वोट आपको किया है, भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया है, तो आपका क्या मत है आप ये स्पष्ट कीजिए ना, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्या नाम है आपका? गुलशन तिवारी नाम है हमारा। भैया, आप क्या कहते हैं यूजीसी कानून? भैया, इसका हर तरह से घोर विरोध करना चाहिए और संपूर्ण सवर्ण समाज को एकजुट होकर, और जो एक मिथक बना हुआ है, जो एक फर्जी मिथक बना हुआ है कि ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया ही केवल सवर्ण है, ऐसा नहीं है। आप कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में चले जाएंगे तो रेड्डी बिरादरी और जितने भी वो हैं 35% सवर्ण केवल हैं। 35% सवर्ण जिस दिन एक हो जाएंगे पार्टीगत राजनीति छोड़ के, कोई कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं सनातन ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ, अजय रंजन पांडे मेरा नाम। बस इतना ही कहना है कि सभी सवर्ण समाज मिलकर इसका विरोध करें। किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। वृद्ध जवान जितने भी हैं, क्योंकि ये हम अपने आने वाली नस्लों को जेल में डालने की सारी व्यवस्था बना के जा रहे हैं। हम लोग तो मान लो निकल आए, ये बच्चे भी पढ़ के निकल आए, लेकिन जो इनकी आने वाली पीढ़ी है वो अपना निर्णय नहीं ले पाएगी कि हम किसी की बात का जवाब दें किस तरह से। ये स्थिति बन रही है और ये केवल टोटल वोट बैंक की राजनीति है। अगला खुद नहीं चाहता, वो तो खुद चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आ जाए, हमारी जान बचे। लेकिन भाई, राजनीति है तो राजनीति करना है, ये कहानी है। आप क्या कह रहे हैं कि यूजीसी कानून पे अभी रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने भी, अभी सरकार ने इसको लागू किया था कुछ दिन पहले। जब ये अधिनियम आया सामने, और आपको ये पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटमेंट किया है, उसने क्या कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। इस काले अधिनियम का जब विरोध सवर्ण समाज कर रहा था तो उसने यही कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। हमारा मत यही था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी हमारी बात को आगे किया, और चूंकि वो जानते हैं कि देश धार्मिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी कई बार इसको लाभ लेना चाहते हैं तोड़कर, तो अब जाति आधारित ये हिंसा कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब ये अधिनियम प्रकाश में आया है, मात्र 2-3 दिन के भीतर आपने देखा होगा देश 2 भागों में बट गया है। वो तमाम सारे लोग जो दिन भर साथ बैठकर घूमते टहलते थे, वो लोग आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और जात पात भेदभाव कहीं पर रहा हो, लेकिन कई युगों से आप देखेंगे तो गुरुकुल के अंदर भी भेदभाव नहीं होता था। राजा और के बेटे और सामान्य ग्रामीणों के बेटे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन इनकी नीतियों ने शिक्षा के मंदिर को युद्ध का अखाड़ा बनाने की व्यवस्था कर दी है। तो मैं ये मांग करता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसलिए नहीं कि काला अधिनियम है, इसलिए कि ये देश पर काला धब्बा साबित होगा। हमारा देश कितने भागों में टूटेगा।
इसीलिए हम लोग, मैं आपको जानकारी भी दे देना चाहता हूं, हम लोग इस अयोध्या जनपद के अंदर हम लोगों ने योजना बनाई कि तमाम सारे लोग, इसमें आपको सुनकर आश्चर्य नहीं होगा, तो इसमें तमाम ओबीसी और एससी समाज के लोग, जो विकासवादी सोच के लोग हैं, वो और हम सब लोग मिलकर सवर्ण चौपाल इस अयोध्या जनपद के अंदर तमाम जगहों पर लगा रहे हैं। पहली चौपाल हमने अभी करी है और प्रत्येक 2-3 दिन पर हम चौपालें लगा रहे हैं, जिससे लोगों को बताएं कि किस तरह ये अधिनियम देश की एकता अखंडता को क्षीण कर रहा है। तो हम ये बार बार ये मांग करते हैं सरकार से भी, क्योंकि सरकार की तो मंशा आप जानते हैं, उनको वोट से मतलब है। ये अभी कुछ समय अक्सर कहते हैं कि जैसे अगर किसी 50 आदमी की भीड़ में 49 आदमी कहें कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, एक कहे कि पूरब से निकलता है, तो आप बहुमत की बात मानेंगे कि सत्य की बात आप मानेंगे? तो आप जो देश को केवल वोट बैंक की राजनीति के आधार पर, और जब आज तक इस देश के अंदर कोई कानून जब आया है तो कानून किसी आंदोलन के बाद बना है। ये पहला ऐसा मैं कानून देख रहा हूं जो बिना मांगे मिल रहा है। किसने मांग की भाई? और हम इस अधिनियम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं कि परिसर के अंदर पढ़ने वाला कोई भी छात्र किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का हो, उस सबको सिक्योरिटी मिले। नहीं तो फिर आप देखा होगा विष्णु तिवारी को 20 वर्ष बिना किसी अपराध के SC/ST एक्ट में जेल काट के चले आए हैं। माता पिता भाई सब का देहांत हो गया, परिवार पूरा खत्म हो गया केवल झूठे मुकदमे पर। तो इसका जो दुरुपयोग होगा, प्रोफेसर परेशान होंगे। कोई प्रोफेसर मान लीजिए प्रोफेसर है, उसके अंडर में PhD कर रहा है, कल को कह देगा नहीं साहब हमको PhD डिग्री कराइए, नहीं तो फिर फाइल में नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आपको मुकदमा लिखवा दूंगा आपके ऊपर इसके UGC के इस अधिनियम के तहत। कल कोई लड़की पढ़ने जाएगी, लड़का को हैरेस करेगा, उसको कहेगा मैं ये शिकायत कर दूंगा खिलाफ। ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, पूरा शिक्षा का माहौल खराब किया जा रहा है। तो मैं मांग करता हूं इसको तत्काल पर वापस लिया जाए। शिक्षा संस्थान में ये चीज नहीं होना चाहिए। तय होना ही नहीं चाहिए। जब पढ़े लिखे लोगों तो जानते भी, डिग्री का पता नहीं, प्रधानमंत्री लेके प्रधान तक इनके पूरे पार्टी में, तो ऐसे अधिनियम तो आएंगे आएंगे जो अपना न पढ़े हैं, न पढ़ने देंगे किसी को। तो इनकी व्यवस्था है इनकी। क्या नाम है आपका? शरद शुक्ला। भैया क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं UGC का? भैया ये कानून पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से मायावती के शासन में SC/ST का बहुत दुरुपयोग हुआ गलत तरीके से, उसी तरह से इस UGC कानून का दुरुपयोग निश्चित रूप से होगा और हर आदमी करेगा। जो जिसको भी लगेगा कि हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसी के माध्यम से, उस कानून के माध्यम से वो अगले को परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा, निश्चित करेगा। क्या नाम है आपका? आनंद पाठक। भैया कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये कानून है काला कानून है, समान वर्ग के खिलाफ ही है। इन्होंने जो बताया है कि समता कमेटी इसमें बनी थी, उसमें मैंडेटरी इन्होंने किया है कि OBC वर्ग के रहेंगे, SC/ST वर्ग के रहेंगे, लेकिन ये मैंडेटरी उन्होंने नहीं किया है उसी समता समिति में एक समान वर्ग के भी लोग रहेंगे। तो जाहिर सी बात है इसका दुरुपयोग ही होगा। आप SC/ST एक्ट उठा के देखिए, जो लाया गया था वो यही बता के लाया गया था कि इसमें जो पीड़ित वर्ग है, जो शोषित है, वंचित है, उनके समर्थन में एक्ट खड़ा होगा। लेकिन आप देखिए 90% जो केसेस हैं, उठा के देखिए उसको, तो आपको यही मिलेंगे कि वो फॉल्स केसेस हैं, मतलब गलत तरीके से उसका धन उगाही का माध्यम वो बना हुआ है, फंसाने का एक जरिया बना हुआ है। तो हम लोग इस काले कानून का विरोध करते हैं और समान वर्ग के खिलाफ ये कानून है। अब सबसे बड़ी बात कि BJP जिसका कोर वोटर समान वर्ग है और उसी के खिलाफ जो है ये कानून लाया गया है। क्या समान वर्ग की जो है कोई भूमिका नहीं रही है? भारत की आज़ादी से लेके जो तमाम जो है समस्याएं आई हैं, क्या उसमें कोई भूमिका नहीं रही है? तो हम लोग और एक चौपाल का भी हम लोग आयोजन भी कर रहे हैं, जो अभी पहली चौपाल हम लोगों ने आयोजित किया सफलतापूर्वक, और ऐसे समाज को हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं कि जो विखंडित समान वर्ग है पूरा, उसको एक सूत्र में लाया जाए, एक धारा से जो है उसको जोड़ा जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे जो है रोक लगा दी है और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट तो स्टे लाई है, लेकिन वो अग्रिम सुनवाई तक स्टे उन्होंने दिया है। लेकिन उसके हम स्टे का स्वागत करते हैं, लेकिन ये कानून वापस होना चाहिए। समाज को जो कानून विभाजित करे उस कोई आवश्यकता नहीं है। जी, आप कैसे देख रहे हैं UGC कानून को? ये कानून बहुत गलत है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी में बच्चों के साथ खिलवाड़ का काम किया जा रहा है। सवर्ण समाज को आगे बढ़ने से रोकने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इस कानून को जल्द वापस लिया जाए। आपने अपने गले में भगवा झंडा भी ओढ़ रखा है। जी, ये हमारा सनातन धर्म का है, ना कि BJP का झंडा है। हम अपने जात से इसे उड़ते हैं, ब्राह्मण हैं तो झंडा भगवा लेके पैदा हुए हैं। दिग्विजय शुक्ला। तो भैया UGC कानून को लेके जो प्रतिक्रिया है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, अभी लखनऊ में भी विरोध भी हुआ है। जो
समाज है वो भी विरोध कर रहा है कि ये कानून आना चाहिए, तो उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रिया चल रही है अभी भी। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे शरद शुक्ला भैया का, जो हम लोग एक चौपाल आयोजित करा रहे हैं, सवर्ण चौपाल। ये इसी जागरूकता के लिए है कि देश में हम जो कास्ट बेस्ड जो भी कानून बनेंगे, व्यवस्थाएं बनेंगी, हम उसको बहिष्कार करेंगे। इस तरह की व्यवस्थाओं को नहीं चलने देंगे। और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक मिथक बन चुकी है। कहने को हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। और इसी के लिए जैसे सवर्ण समाज ने हमेशा समाज का नेतृत्व किया है, तो भैया शरद शुक्ला जी के साथ हम लोग सवर्ण चौपाल समय समय पर आयोजित कर रहे हैं और एक जन जागृति अभियान चल रहा है इसके तहत। और इस तरह से हम लोग समाज को संगठित करेंगे और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या मांगे हैं आप लोग की सरकार से भी? सरकार सब लेने की स्थिति, देने की स्थिति में कहाँ है? सरकार से नहीं, हम लोग लड़के ले लेंगे। और ये अगर किसी को लगता है, मैं आपको आज चैनल के माध्यम से चुनौती देके आपसे कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जैसे अध्यादेश 18 में लेके आ गए थे SC/ST वाला, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद, अगर उनकी गफलत इस चीज को लेकर हो कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद वो अध्यादेश लेके चले आएंगे, तो ये गफलत मन से निकाल दें। पूरे हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो प्रगतिशील समाज सोच का व्यक्ति, जो नौजवान है, जो सवर्ण समाज का नौजवान है, वो इस बात को लेकर मुखर हो चुका है और तय कर चुका है कि इस काले कानून को हम लोग वापस करवा के ही मानेंगे। और आपने देखा होगा कि तमाम इस देश के अंदर आंदोलन हुए हैं, तमाम आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, सब तमाम सामाजिक चीजों को क्षति पहुंचाई गई है। ये पहला आंदोलन आपने देखा होगा, ये पूरे देश में हुआ। एक कहीं पर हताहत की कोई सूचना आपको नहीं होगी, कहीं एक होर्डिंग हमने नहीं फाड़ी है, कहीं हमने कहीं कुछ क्षतिग्रस्त नहीं किया है, हमने कहीं किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। तो सवर्ण समाज अपने अधिकारों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, चूंकि हमारी लड़ाई SC/ST को सुनाना है, ये अधिनियम SC/ST लेकर नहीं आया है, ये अधिनियम देश में बैठी अहंकारी सरकार लेकर आई है। तो लड़ाई हमारी उससे है। अगर किसी OBC SC/ST भाई को लगता हो कि हम इस अधिनियम का विरोध करें, उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी हमको भी मिलनी चाहिए। आपको पूरा अधिकार हो, हमें पूरा अधिकार हो। और ये जो इसमें एक व्यवस्था है कि झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति को की पूछताछ भी नहीं हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, दोहरा दंड की व्यवस्था बने। फेक कंप्लेन करने वाले पर दोहरे दंड की व्यवस्था बने, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। और इसमें एक चीज और क्या है, इसमें एक अधिनियम में क्यों लिखा हुआ है, प्रकट या फिर एक आपने एक्सप्रेस कर दिया, आप गुजर रहे, मैं मुस्कुरा दिया, खाली आपको लगा आपके साथ भेदभाव हो गया, उतने में आप हमें कार्रवाई करा देंगे हमारे ऊपर। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है, इसमें सबको सिक्योरिटी दें, चाहे वो सवर्ण समाज का व्यक्ति। अच्छा, मैं देखा JNU में सुअर को वो पहनाकर, जो है जनेऊ पहनाकर आप प्रदर्शन कर, किसको आप परेशान करने का? अगर ये हमें सरकार बता दे कि जो BHU की दीवारों पर लिखा है कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी BHU की धरती पर, इस पे ब्राह्मण समाज को, सवर्ण समाज को कहां से सिक्योर कर रहा है अधिनियम, बताइए? किससे शिकायत करें जाके हम? तो कम से कम व्यवस्था ये बने, देश के अंदर सबको सिक्योरिटी मिले, सब आगे बढ़े, ये हमारी मंशा है। और ये अधिनियम हम वापस करवा के ही रहेंगे। जी, आप कैसे इस अधिनियम को वापस करा रहे हैं? देखिए, जो ये कानून लाया गया है, इसको सरकार को वापस लेना ही होगा। हमारी लड़ाई जो है किसी वर्ग विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार ये अधिनियम लाई है, कोई ना सुप्रीम कोर्ट लाया ना वर्ग विशेष लाया है। तो सरकार को इसको वापस लेना होगा। अगर नहीं लेगी तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। तो देखिए, स्वर्ण समाज जो है काफी नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि UGC कानून एक बड़ा ऐसा कानून है जिससे लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस पे रोक भी लगा दी है। लेकिन अब आगे देखते हैं इस चर्चा में क्या होता है, इस UGC कानून को लेकर सरकार क्या करती है। अयोध्या से अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, UP तक।